Hello children, welcome to my YouTube channel. Guys, today I will introduce you with one more interesting chapter which has been taken from class 7th English, and the chapter number is chapter 7, The Invention of Vita Wonk. Dear friends, the invention of Vita Wonk is a funny story which talks about the various inventions created by an imaginative scientist whose name was Mr. Willy Wonka. So, let's start our part here. Before you read, who are the oldest people you know? What are the oldest thing you have in your house, in your city, town or village? How old are they? बच्चों, चैप्टर 7 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ये पार्ट 1 है और नाम है इस चैप्टर का द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक. ये एक ह्यूमरस स्टोरी है और क्या बताया है, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो. आप किन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पीपल बुजुर्गों को जानते हैं. व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव, सबसे पुरानी चीज़ आपके पास कौन सी है. इन योर हाउस, आपके घर में. इन योर सिटी, आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके विलेज में. हाउ ओल्ड आर दे, और वे कितने ओल्ड हैं, कितने पुराने हैं. हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, क्या आपकी कभी इच्छा हुई है कि आप अचानक से बड़े हो जाएं. हैव यू विश दैट यू हैव कुड ग्रो अप इन अ हरी, क्या आपने कभी ऐसा चाहा है कि आप जल्दी बड़े हो जाएं. तो चलिए इसी से रिलेटेड हमारा आज का ये चैप्टर जिसका पार्ट 1 हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं. मिस्टर विली वोंका बिगन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि विली वोंका एक इमेजिनेटिव साइंटिस्ट कैरेक्टर यहाँ पर हैं और ये बताया गया है कि मिस्टर जो विली वोंका है उन्होंने वोंका वाइट की एक खोज से शुरुआत की थी. विच मेक्स पीपल यंगर, वोंका एक प्रकार की दवाई है बच्चों जो लोगों की उम्र को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उन्हें छोटा बना देती है. बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो दवाई है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो सम पीपल डिसअपियर, और इसका सेवन करने से कुछ लोग गायब तक हो जाते हैं. बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, अब गायब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दवा है, यदि सपोज किसी की उम्र 70 ईयर्स है तो उसको घटा करके 20 ईयर्स का कर देती है. लेकिन यदि कोई 20 ईयर्स का और इस दवा को कंज्यूम कर ले तो वो गायब ही हो जाता है. क्यों, क्योंकि उसकी एज माइनस में चली जाती है. One person actually becomes minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. और एक व्यक्ति तो रियल में -87 ईयर्स का हो गया था. इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब है कि उसे इस दुनिया में फिर से वापस आने के लिए 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा. देखिए कितनी भयानक है ये दवा. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. अब इस दवाई से निजात पाने के लिए जो विली वोंका हैं उन्हें फिर से किसी ऐसी दवाई का यूज़ करना पड़ेगा जिसको खाने के बाद किसी व्यक्ति की एज बढ़ जाए. तो चलिए देखते हैं पार्ट 1. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हियर. मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. At last, finally, what Mr. Wonka said, that he is ready to set to work. एक बार फिर से मिस्टर वोंका कहने लगते हैं कि अब मैं फिर से और ज़्यादा मेहनत करूँगा और नई दवा बनाऊँगा. Once again, I squeezed my brain. उन्होंने अपने ब्रेन को स्क्वीज़ किया. स्क्वीज़ किया मीन्स दबाव डालना, निचोड़ना. माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और वे कुछ न्यू रेसिपी खोजने लगते हैं. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड. अब उन्होंने क्या ठान लिया था कि उन्हें अब एक नई मेथड अडाप्ट करनी है और जिससे लोगों की एज क्या हो जाए, बड़ी दिखने लगे.
ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हाँ हाँ, यहाँ वो हंसते हुए क्या कह रहे हैं कि यदि मेरी इस दवा को कोई व्यक्ति खाएगा तो पहले वो ओल्ड होगा, देन ओल्डर एंड देन ओल्डेस्ट। पहले थोड़ा सा बूढ़ा, फिर ज़्यादा बूढ़ा और सबसे ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम। और यहाँ पर मिस्टर विली वोंका जो है वो चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में इस तरीके के आइडियाज़ अब आने शुरू होने लगते हैं। What is the oldest living thing in the world? अब वो सोचने लग जाते हैं कि इस दुनिया में सबसे पुरानी लिविंग थिंग क्या है, सबसे ओल्ड जीवित वस्तु कौन सी है सबसे पुरानी? What lives longer than anything else? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहती है? Let's turn the page guys. चार्ली said, चार्ली ने क्या कहा कि भाई एक पेड़ ही हो सकता है that can live longer, जो बहुत समय तक जीवित रह सकता है। Right you are Charlie, but what kind of a tree? अब मिस्टर विली वोंका ने क्या कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चार्ली, लेकिन किस तरीके के पेड़ की बात कर रहे हो, कौन से पेड़ की बात कर रहे हो? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar, no no my boy। अब यहाँ पर वो चार्ली से क्या कहते हैं, तुम किस पेड़ की बात कर रहे हो? क्या वो डगलस फर है, क्या वो ओक ट्री है, क्या वो देवदार सिडार का पेड़ है ना? इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द वास्टलकॉन पाइन दैट ग्रोस अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा USA। अब वो चार्ली को बताने लग जाते हैं कि ये पेड़ ना तो डगलस है, ना तो सिडार है, ना ही कोई साधारण पेड़ है, जबकि ये पेड़ क्या है जिसे ब्रिस्लकॉन पाइन कहा जाता है, जो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवाडा प्रांत में देखने को मिलता है। यू कैन फाइंड bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old। और उन्होंने एक ऐसे पेड़ को खोज लिया था जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना था, और उसका नाम क्या था बच्चों? ब्रिस्लकोन। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये USA के नेवाडा डिस्ट्रिक्ट के व्हीलर पीक पर्वत की ढलानों पर उगता है। और ये जो पेड़ है वो कितने पुराने हो सकते हैं? आज से 4,000 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, 4,000 साल पुराने हैं। दिस इज फैक्ट चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, यू विल प्लीज। अब उन्होंने क्या कहा कि चाहे किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, इट मीन्स जो पेड़ों के विषय में ज़्यादा जानते हैं, जिन्हें हम वृक्ष वैज्ञानिक भी कह सकते हैं बच्चों, वन हु स्टडीड द पैटर्न ऑफ ट्री रिंग्स ऑल्सो नोन एज ग्रोथ रिंग्स। सो जो पेड़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं वे वृक्ष वैज्ञानिक होते हैं। तो उन्होंने चार्ली से बोला कि तुम चाहो तो इस पेड़ के बारे में किसी भी वृक्ष वैज्ञानिक से पूछ सकते हो कि ये पेड़ वाकई में इतना पुराना है या नहीं। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स। और यहाँ पर विली वोंका बता रहे हैं कि मुझे तो एक पुराना पेड़ मिल गया और मैं शुरू हो गया। मैं विशाल कांच के जो यहाँ पे एलिवेटर्स होते हैं, एलिवेटर्स मीन्स आपको पता है जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं बच्चों, तो कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ पैर रखना होता है और वह हमें अपने आप ऊपर की ओर ले जाती हैं। ओके, एलिवेटर्स जिसे हम कहते हैं। तो उन सीढ़ियों पर वे चढ़ गए और पूरी दुनिया में पुरानी जितनी भी लिविंग थिंग्स थी उनको इकट्ठा करने लग गए। तो देखते हैं उन्हें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अ पिंट ऑफ सैफ फ्रॉम 4,000 ईयर्स ओल्ड ब्रिसलकॉन पाइन, उन्हें क्या मिलता है? 4,000 साल पुराने ब्रिसलकॉन पाइन के पौधे का एक प्रिंट उन्हें मिलता है। द toenail clippings from a 160 years old Russian farmer called Petrovich
पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। अब देखिए कुछ ये नाम जरूर अजीब से हैं बच्चों, तो उन्हें दूसरी चीज़ क्या मिलती है, उन्होंने 168 ईयर्स, एक बूढ़े रूसी किसान जिसका नाम क्या था, पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, उसके अंगूठे के नाखून का कटा हुआ भाग पाया। एन एग लेड बाय 200 years old tortoise belonging to the king of the Tonga। और उन्होंने टोंगा के राजा के 200 साल बूढ़े कछुए का अंडा उन्होंने कलेक्ट किया, एग कलेक्ट किया। द टेल ऑफ 51 years old हॉर्स इन अरेबिया। और उन्होंने 51 साल के बूढ़े घोड़े की पूंछ को कलेक्ट किया। द whiskers of a 36 year old cat called क्रम्पेट। और उन्होंने 36 साल की एक बूढ़ी बिल्ली की मूंछ जिसे क्रम्पेट कहा जाता है। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट फॉर 36 years। और एक बूढ़ा जो क्रम्पेट्स पर 36 years से रह रहा था। द टेल ऑफ अ 207 year old giant red from a तिब्बत। और उन्होंने तिब्बत में एक विशालकाय चूहे की पूंछ, और ये चूहा कितना पुराना था बच्चों, 207 years old था, है ना, उसकी पूंछ ली थी। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 years old गैरी मल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पॉपकाटेल्पल। ओके, पॉपकाटेल्पल। तो उन्होंने पॉपकाटेल्पल पहाड़ी की एक गुफा में रहने वाले 97 years की एक डायन थी जिसका क्या किया उन्होंने, उसका काला दांत उन्होंने इकट्ठा किया था। नेक्स्ट, द कोनोलुक्लावोनस ऑफ अ 700 years old कैटोलो फ्रॉम पेरू। ये देखिए कुछ अजीब से नाम यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पेरू एक देश है, उसके जो 700 साल बूढ़ा एक कैटोलू था, उसके जोड़ों की हड्डी को उन्होंने कलेक्ट किया। सो गाइज, ऑल दीज आर सम स्ट्रेंज थिंग्स which he collected from the different kind of things from the world. So guys, this was your part 1. In part 2 we will come to know what uses he will make with such things. Till then, thank you.